get the others. We speak. वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं डेड 7। इस कहानी में हमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद की दुनिया दिखाई गई है, जहां एपोकलिप्टा नाम की एक विच किस तरह से ज़ॉम्बीज को अपना गुलाम बनाकर इंसानों पे हमला करवा रही है, ताकि वो बचे कुछ इंसानों को भी ज़ॉम्बी में बदलकर अपना गुलाम बना सके। इसलिए कुछ लोग एपोकलिप्टा को रोकने के लिए एक टीम बनाते हैं, जो कि एपोकलिप्टा के साथ उसकी ज़ॉम्बीज आर्मी को भी खत्म करने का फैसला करते हैं। पर इसके लिए इन्हें किन मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, एपोकलिप्टा इनके सामने किस तरह की मुश्किलें पैदा करेगी, और क्या ये लोग एपोकलिप्टा और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी को हरा पाएंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। मूवी की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह से इंसान बहुत ही कम बचे हैं और उन्हें अब पुराने तरीकों से जीवन जीना पड़ रहा है, मानो कि जैसे सभी पहले के समय में लौट गए हों और दोबारा वो वेस्ट का काउबॉय वाला समय वापस आ गया हो। ऐसी सिचुएशन में खाने पीने या ऐसे जरूरी रिसोर्सेज की कमी होने लगी। ये देखकर एपोकलिप्टा नाम की एक औरत ने ऐसे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उसने धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी आर्मी बना डाली, जिसे एपोकलिप्टा ने नाम दिया कॉपरहेड। इस कारण सभी लोग एपोकलिप्टा से डरने लगे और उसे विच का दर्जा मिल गया, जिसके पास अब एक बहुत ही बड़ी ज़ॉम्बी की आर्मी है। इस आर्मी की मदद से एपोकलिप्टा दुनिया में जो भी रिसोर्सेस बचे हैं उन्हें लेने के लिए अलग अलग जगह ज़ॉम्बीज से हमला करवाती है, ताकि उसे कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो और हर जगह सिर्फ उसी का राज हो। एपोकलिप्टा की मदद करने के लिए दो लोग हैं, जॉनी और स्टैम्पर। वो एपोकलिप्टा के इशारे पर ज़ॉम्बीज की सेना को ले जाकर किसी इलाके पे हमला करते हैं। इसके बाद हम जॉनी और स्टैम्पर को काफी सारे ज़ॉम्बीज के साथ हार्पर्स जंक्शन नाम की एक जगह की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ के लोग जब इतने सारे ज़ॉम्बीज को आते हुए देखते हैं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर हमें बिली नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो इन सारे ज़ॉम्बीज को शूट करने लग जाता है। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो कुछ बिली की ही तरह ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। वैसे रॉकर्ट्स, आपकी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ज़ॉम्बीज की बढ़ती संख्या देखकर बिली को यहाँ से निकलना ही सही लगता है। फिर वो कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाने के बाद बाइक से निकलने की कोशिश करता है, पर हड़बड़ी के कारण डिसबैलेंस हो जाता है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी गन गिर जाती है, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है बिली की गर्लफ्रेंड डेजी की, जो उस ज़ॉम्बी को मारकर बिली को बचा लेती है। फिर ये लोग ज़ॉम्बी का शिकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी डेजी को जॉनी पकड़ लेता है। वो कहता है कि या तो तुम लोग एपोकलिप्टा के साथ हो जाओ या फिर इन सब से दूर रहो और हमें अपना काम करने दो। जॉनी जब ये सब कुछ बोल ही रहा होता है तभी पीछे से उसे बिली पकड़ लेता है। अब यहाँ के शेरिफ के साथ कई लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, तो बिली और डेजी बाकी बचे हुए लोगों और जॉनी को लेकर डेजर्ट स्प्रिंग नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ का मेयर शेल्बी नाम का एक आदमी होता है। काफी समय पहले एपोकलिप्टा ने शेल्बी की एक आंख फोड़ दी थी, जहाँ वो बहुत ही मुश्किल से बच पाया और अब वो किसी भी कीमत पर एपोकलिप्टा से अपना बदला लेना चाहता है। वो इन सभी को रहने देता है और खुद इंस्पेक्टर कॉपर के साथ जॉनी से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी कुछ भी नहीं बताता। इस पर शेल्बी कॉपर से कहता है कि मुझे कल सुबह ये सूली पर लटकते हुए दिखना चाहिए। दूसरी ओर स्टैम्पर जाकर एपोकलिप्टा से बता देता है कि उन लोगों ने जॉनी को बंदी बना लिया है। ये सुनकर एपोकलिप्टा गुस्से में स्टैम्पर से कहती है अभी जाकर उसे छुड़ा कर लेके आओ। उसके ऑर्डर पर स्टैम्पर जॉनी को आजाद करवा लेता है, मगर जॉनी को यहाँ से ऐसे नहीं जाना होता। वो सीधा कॉपर के घर जाता है और वहाँ कॉपर की गैर मौजूदगी में उसके बेटे से मिलता है। यहाँ जॉनी कॉपर के बेटे को एक इंजेक्शन लगा देता है, जो कि असल में ज़ॉम्बी वायरस है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। वह इन सब बातों से अनजान कॉपर और शेल्बी ये सोचकर परेशान होते हैं कि आखिर जॉनी भागा कैसे। यहाँ शेल्बी कॉपर से कहता है कि एक काम करो, तुम ऐसे लोगों को एक टीम बनाओ जिन्हें ज़ॉम्बीज का शिकार करना पसंद हो, और फिर तुम उनके साथ मिलकर एपोकलिप्टा के ठिकाने पर हमला करो। उसके बाद उसे जॉनी और स्टैम्पर को मार दो। साथ ही तुम्हारे रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज आए उन्हें भी खत्म कर दो, क्योंकि एपोकलिप्टा के मरने के बाद ही फिर से इंसानियत का जन्म हो पाएगा। कॉपर भी उसकी बात मानकर टीम के मेंबर्स को ढूंढने में लग जाता है, जिसे उसे अपनी टीम में रखना है। इसके बाद हमें जोई को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लोगों के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है। तभी एक आदमी उसके ऊपर खेल में बेईमानी करने का इल्जाम लगाता है और साथ ही उसने जोई की तरफ गन भी तानी होती है, पर इससे पहले वो जोई को मार पाता। जोई नशे में होने के बावजूद उन सभी को काफी मजा चखाता है। फिर वहाँ पर जोई से मिलने के लिए कॉपर आता है। वो जोई से कहता है कि मैं एक ऐसी टीम बना रहा हूँ जो मिलकर एपोकलिप्टा को खत्म कर सके, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब जो इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है। साथ ही
ही वो कॉपर से कहता है कि मेरा एक दोस्त भी है जो कि दूर से ही ज़ॉम्बीज की बैंड बजा सकता है, तो क्या मैं उसे भी शामिल कर लूं? कॉपर कहता है कि ठीक है, जब तुम उसकी बढ़ाई कर रहे हो तो अच्छा ही होगा। अगर वो सब कुछ जानने के बाद भी हमारा साथ देने को तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस काम में जान भी जा सकती है। दरअसल जोई के दोस्त का नाम है वेकारो, जो कि असल में एक स्नाइपर है, जिस वजह से वो दूर से ही ज़ॉम्बीज को आराम से ठिकाने लगा देता है। अब जोई वेकारो से मिलने के लिए जाता है, जो कि अभी भी ज़ॉम्बीज का शिकार कर रहा है। वो निशाना लगाकर उनके सर को फोड़ता जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज को इस तरह से मारना थोड़ा आसान है। फिलहाल जोई वेकारो से बताता है कि हमें एपोक्लिप्टा को मारने के लिए तुम्हारी जरूरत है। अब वेकारो को पता है कि पहाड़ों के ऊपर जो भी एपोक्लिप्टा को मारने गया वो कभी वहां से लौटा नहीं, पर उसका दोस्त जोई कह रहा है तो वेकारो उनकी टीम में शामिल हो ही जाता है। साथ ही वो एक निंजा के बारे में बताता है जिसका नाम कोमोडो है। कोमोडो लड़ने में काफी अच्छा है और वो तलवार से लड़ता है, उसे भी ये लोग टीम में शामिल कर लेते हैं। दूसरी ओर डेजी एक रेंजर को हायर करती है ताकि वो उसके लिए जैक को ढूंढ सके। अब बिली और डेजी भी कॉपर की इस टीम का हिस्सा होते हैं, तो इसलिए वो चाहती है कि जैक भी उनका साथ दे। अब अगले सीन में रेंजर जैक को ढूंढकर उसे डेजी की चिट्ठी देता है और इधर कॉपर के बुलाने पर वेकारो, जोई और कोमोडो डेजी और बिली से मिलते हैं, जिनसे कॉपर कहता है कि हमें पहाड़ पे चढ़कर एपोक्लिप्टा तक उसकी ज़ॉम्बी आर्मी का सामना करते हुए पहुंचना होगा, जहां तक हमें जैक ही पहुंचा सकता है, पर वो अभी तक आया नहीं, इसलिए हमें कल सुबह ही अपने मिशन पे उसके बिना ही निकलना पड़ेगा। इतना कहने के बाद कॉपर अपने बेटे को देखने के लिए घर जाता है, जहाँ का दरवाजा खुला है और अगले ही पल कॉपर के सामने उसका अपना बेटा ज़ॉम्बी के रूप में खड़ा होता है। इधर कोमोडो सभी से कहता है कि अगर जैक नहीं आता तो हमें सिरिन की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक वॉरियर है और उन पहाड़ों को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। मगर समस्या यह है कि हम उसे नहीं ढूंढ सकते, अगर उसे सही लगेगा तो वो हमें ढूंढ लेगी। आगे जब डेजी और बिली बाहर निकलकर ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी उन दोनों के सामने कॉपर आता है, जिसे उसके ही बेटे ने ज़ॉम्बी बना दिया है। उसे इस रूप में देखकर बिली कॉपर को मार देता है। फिर दोनों देखते हैं कि और भी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए ये बाकी सभी के पास पहुंचकर उन्हें कॉपर और आ रहे ज़ॉम्बीज के बारे में बता देते हैं। ये सुनकर सभी ज़ॉम्बीज से लड़ने में लग जाते हैं। सभी बहादुरी से ज़ॉम्बीज का काम तमाम करते हैं, पर एक पल ऐसा आता है कि ज़ॉम्बी डेजी को काटने ही वाला होता है। तभी जैक वहां कर उसे बचा लेता है, जिसे वहां देखकर सभी काफी खुश होते हैं और जोई बाकी के ज़ॉम्बीज को आग में लगा देता है। लेकिन इनका बॉस कॉपर मारा जा चुका है। इस पर शेल्बी कहता है कि तुम लोग अगर मिशन पूरा कर लोगे तो इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सुनकर ये कॉपर के प्लान पे चलकर मिशन को शुरू करने का फैसला करते हैं। उसके बाद सुबह होते ही ये सभी निकल पड़ते हैं। फिर ये सभी वहां जाने से पहले जैक के कहने पर पहाड़ों के पास एक जगह पर जाते हैं, जहां जैक के मुताबिक उन्हें और भी हथियार और गोलियां मिलेंगी, क्योंकि इन्हें इसकी सख्त जरूरत है। वहां पहुंचने पर इन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है, जिसे मारने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जगह काफी बड़ी होती है, इसलिए जैक, बिली और डेजी एक तरफ जाकर ढूंढते हैं और कोमोडो, वेकारो और जोई दूसरी तरफ। कुछ देर खोजने के बाद इन्हें कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन इस पूरी जगह इन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, जिन्हें ये सभी बहादुरी से मारते हैं। इधर जैक को एक ज़ॉम्बी काटने वाला होता है, तभी सिरिन आकर उसे बचा लेती है। सिरिन, जैसा कि कोमोडो ने बताया था कि उसने ही इन्हें ढूंढा है, क्योंकि वो इनके ऊपर पहले ही नजर बनाई हुई थी। सिरिन इन पहाड़ों को अच्छे से जानती है, इसलिए जैक उसे भी साथ ले लेता है। ज़ॉम्बीज बढ़ते जाते हैं, इसलिए जैक, सिरिन, डेजी और बिली के साथ यहाँ से निकल जाता है। डेजी के पूछने पर वो कहता है कि वो बाकियों को रेडियो के जरिए बता देगा कि उन्हें वो कहाँ मिलेगा। इधर कोमोडो, जोई और वेकारो भी काफी अच्छी तरह उन ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि इन्हें स्टैम्फर देख रहा है। अब स्टैम्फर को इनके बारे में पता है, तो उसने जॉनी तक ये खबर पहुंचा दी होती है। जॉनी एपोक्लिप्टा से कहता है कि वो लोग तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं और वो 2 टीम्स में बढ़ गए हैं और हम तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले वो सभी मारे जाएंगे। बाकी आपके कहे मुताबिक डेजर्ट स्प्रिंग पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये बात सुनकर एपोक्लिप्टा काफी खुश होती है और साथ ही वो एक आदमी को बेरहमी से सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि वो उसकी आर्मी में शामिल होने लायक नहीं था, यानी कि एपोक्लिप्टा के मुताबिक वो काफी कमजोर था। फिलहाल दूसरी तरफ जोई, कोमोडो और वेकारो दूसरे रास्ते से पहाड़ पर चढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि दरअसल जब कोमोडो यहाँ पर आ रहा था तो ट्रिक्सी ने उसे पहाड़ों के पास उसके एक दोस्त के यहाँ आने के लिए कहा था। उसके पास खाना और हथियार वगैरह होते हैं, जिसे वो कोमोडो और उसके साथियों को देकर उनकी मदद करना चाहती है। इधर दूसरी तरफ कुछ और ज़ॉम्बीज को मरते हुए देखकर जैक और उसके साथी मेन माइन तक पहुंचते हैं, पर उसके पहले जैक को एक लाशों से ट्रक मिलता है जो कि स्टैम्फर का था। इससे पहले स्टैम्फर उसे मारता, सिरिन उसे ही मार देती है। अब माइन के अंदर पहुंचकर ये लोग यहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन इन्हें यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी होती है। रात के वक्त सिरिन बताती है कि ये सब कुछ इस माइन से शुरू हुआ था, जब कुछ माइनर्स को इस वायरस से इन्फेक्ट किया गया और उनसे फिर लोगों में ये फैला, जिसके बाद इस ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स की शुरुआत हुई। क्योंकि ये कॉपर माइन थी, इसलिए ज़ॉम्बी को भी लोग कॉपर हेड बोलने लगे। फिर अगले ही सुबह दोनों ही टीम अपनी मंजिल पर आ
आगे बढ़ने लगती है। कोमोडो जोई और वेकारो को लेकर ट्रेक्सी की दोस्त के यहाँ पहुंचता है, जहां कोमोडो की मुलाकात ट्रेक्सी से होती है और वेकारो गोली बारिश लेने के लिए उसकी दोस्त के साथ बेसमेंट की तरफ जाता है, जहां उसे एक ज़ॉम्बी लड़की दिखती है जो कि वेकारो को काट लेती है, मगर वेकारो ने जोई और कोमोडो को सावधान कर दिया होता है। दरअसल ट्रेक्सी की दोस्त एपोक्लिप्टा की वफादार है। एपोक्लिप्टा ही उसे खाना और बाकी की चीजें उपलब्ध करवाती है, इसलिए वो एपोक्लिप्टा के खिलाफ जाने का सपने में भी नहीं सोच सकती। इसलिए उसने ट्रेक्सी के जरिए इन लोगों को फंसाया, जिस बात का ट्रेक्सी को भी पता नहीं था। वेकारो की वजह से ट्रेक्सी, कोमोडो और जोई वहां से बच जाते हैं, लेकिन खुद वेकारो बच नहीं पाता, जिसे ना चाहते हुए भी जोई गोली मार देता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदल चुका था। इधर जैक लोगों पर भी जॉनी नजर बनाए हुए है, इसलिए जैसे ही मौका मिलता है वो पीछे चल रहे बिली को किडनैप कर लेता है। बाकी लोगों को जब बिली नहीं दिखता तो वो काफी परेशान होते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते, इसलिए इन्हें ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये सभी लोग कुछ देर के बाद एपोक्लिप्टा के ठिकाने पर पहुंच ही जाते हैं, पर वहां वो होती नहीं क्योंकि वो माइन के रास्ते ज़ॉम्बीज की आर्मी के साथ डेजर्ट स्प्रिंग पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। यहाँ पहुंचकर ये लोग बिली को अलग अलग होकर ढूंढना शुरू करते हैं, जो कि डेजी को एक पिंजरे में कैद मिलता है। अब इससे पहले डेजी उसे छुड़ा पाती, वहां जॉनी आकर बिली के सामने ही डेजी को चाकू से मारकर उसे ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है। दरअसल जॉनी का ही ये प्लान था कि वो इन लोगों को यहाँ ट्रैप करके मार दे, पर इस बात से ये लोग अनजान थे। कुछ देर के बाद जैक और स्ट्रीन यहाँ पर आते हैं और बिली को देखकर उसे आजाद कर देते हैं, पर जब जैक डेजी को ज़ॉम्बी के रूप में देखता है तो वो उसे गोली मार देता है। फिर ये सभी माइंस के भूल भुलैया जैसे रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ इनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। अब अगर स्ट्रीन इनके साथ ना होती तो जॉनी का ये प्लान काम कर गया था, सभी यहाँ फंसकर ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते, मगर स्ट्रीन इस जगह को काफी अच्छे से जानती है, इसलिए वो जैक और बिली को लेकर बाहर निकल पाती है। फिर दोनों मिलकर इस माइन के दरवाजे को लॉक कर देते हैं ताकि ये सारे ज़ॉम्बी बाहर ना पाए। अब क्योंकि ये जानते हैं कि एपोक्लिप्टा इन्हें डेजर्ट स्प्रिंग में मिलेगी, तो सभी तुरंत वहां के लिए वापस जाते हैं, जहां ज़ॉम्बीज को लेकर एपोक्लिप्टा और जॉनी ने हमला कर दिया होता है। दोनों वहां ज़ॉम्बीज से बचकर, ज़ॉम्बीज तो सभी को मार ही रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों भी किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ पहुंचते ही बिली का संपर्क कोमोडो से हो जाता है और वो कोमोडो को तुरंत डेजर्ट स्प्रिंग आने के लिए कहता है। इधर स्ट्रीन, बिली और जैक सभी ज़ॉम्बीज को मारते जा रहे हैं, लेकिन इनकी मुसीबत यह है कि इनके पास इतने सारे ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए गोलियां है नहीं। तब तक वहां कोमोडो, ट्रेक्सी और जोई भी पहुंच चुके हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज को डेजर्ट स्प्रिंग से बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिस कोशिश में जोई को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं, जो कि ज़ॉम्बी में बदलने के पहले ही एक धमाका करके अपने साथ सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। वहीं डेजर्ट स्प्रिंग के अंदर जॉनी स्ट्रीन पर गोली चलाता है, लेकिन बीच में बिली आ जाता है और उसकी बेचारे की मौत हो जाती है। ये देखकर कोमोडो जॉनी की जान ले लेता है और ये देखकर एपोक्लिप्टा एकदम से बौखलाकर जैक से लड़ने लग जाती है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी ट्रेक्सी को काट लेता है, जिस वजह से वो भी अब ज़ॉम्बी में बदलने वाली है, और इससे पहले कोमोडो कुछ समझ पाता वो उसे भी इन्फेक्ट कर देती है। ये देखकर अब कोमोडो अपनी ही तलवार से खुद के साथ ट्रेक्सी की भी जान ले लेता है। इधर जैक और एपोक्लिप्टा के बीच एक लंबी लड़ाई के बाद जैक आखिरकार एपोक्लिप्टा को मारने में कामयाब होता है। फिर वो उसकी लाश को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है, जिसे जब ज़ॉम्बीज नोच रहे होते हैं तो जैक भी उसको देख रहा होता है। तभी एक छोटी सी ज़ॉम्बी लड़की आकर जैक के पैर में काट लेती है, जिससे अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। ये देखकर स्ट्रीन भारी मन से उस ज़ॉम्बी बच्ची को मारने के बाद जैक को उसकी गन देती है, ताकि उससे वो ज़ॉम्बीज बनने से पहले खुद को जान से मार पाए। जैक बिल्कुल ऐसा ही करता है और स्ट्रीन चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ इन सभी की कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि एपोक्लिप्टा का खत्म होना जरूरी था। वो नहीं रहेगी तो बाकी के जो इंसान बचे हैं वो सुरक्षित रहेंगे और इस परिस्थिति से खुद को बचा पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।